Hello guys, I welcome you all on your favorite channel, that is Education Gem. So today we will learn about the cell, that is the unit of life. तो जो सेल चैप्टर 8 है एनसीईआरटी के बुक में, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, इस वजह मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ. तो ये पार्ट फर्स्ट है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सेल थ्योरी और डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और प्लांट एंड एनिमल सेल. ये छोटा सा 3 पॉइंट है जो हम लोग आज पढ़ेंगे. तो जो सेल होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि जो सेल होता है वो यूनिट ऑफ लाइफ होता है. यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जो हम लोग की बॉडी है वो सेल से, ऐसे जो सेल्स होते हैं सेल से मिल के बनी है हम लोग की बॉडी. एक सेल पहले आता है जिसको कहते हैं हम लोग जाइगोट. सिंगल सेल इज कॉल्ड जाइगोट. और फिर ये डिवाइड होना शुरू होता है क्लस्टर में. तो 1 से 2 बनता है ऐसे पेयर में, फिर ये 2 से 4 बनता है, 4 से 16 बनता है, ऐसे करके फॉर्म होता है. तो जो सेल होता है वो यूनिट ऑफ लाइफ है. मतलब जो हम लोग की बॉडी होती है वो पूरी सेल से बनी रहती है. और एक सिंगल सेल को हम लोग कहते हैं जाइगोट. अ सिंगल सेल इज कॉल्ड जाइगोट. तो सेल की डिफिनीशन होती है दैट सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल जो होता है वो फंडामेंटल मतलब बेसिक, स्ट्रक्चरल होता है, फंक्शनल होता है, यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सेल जो होता है वो फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है. तो जो सेल होता है वो 2 तरह के होता है. पहला सेल जिसको सिंगल सेल कहेंगे. अगर एक बॉडी अगर आप सिंगल सेल से बनी है तो उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं. द बॉडी विच इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड द बॉडी विच इज मेड अप ऑफ अ मल्टी सेल मतलब दो या दो से अधिक सेल से बनी है, जैसे हम लोग हुए. तो हम लोग की बॉडी बहुत ज़्यादा सेल से मिलके बनी हुई है, तो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. जो पहला जो सेल है वो एक देखा गया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम है एंटोन वॉन लीवेनहुक. इसका नाम बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी पूछा जाता है, एंटोन वॉन लीवेनहुक. ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु सॉ अ लिविंग सेल. मतलब एक सेल को माइक्रोस्कोप में, ये जो सेल है इसको माइक्रोस्कोप में पहला देखा गया था किसके द्वारा, एंटोन वॉन लीवेनहुक. जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर ये सेल है आपका, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. तो जो अगर सेल देखा गया है एक साइंटिस्ट जिनका नाम एंटोन वॉन लीवेनहुक, तो न्यूक्लियस भी देख सकते थे पर उनके पास एक अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं था. तो जब अच्छा माइक्रोस्कोप आया तब वो देखा गया था, रोबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूक्लियस देखा. न्यूक्लियस मतलब मिड पार्ट ऑफ द सेल, जो एकदम सेंटर होता है. तो अच्छी से न्यूक्लियस, अच्छा सा माइक्रोस्कोप आ गया. तो जब माइक्रोस्कोप अच्छा सा आ गया तो एक साइंटिस्ट रोबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने डिस्कवर्ड किया न्यूक्लियस. तो फिर से मैं बता देता हूँ, एंटोन वॉन लीवेनहुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु सॉ अ लिविंग सेल, वाइल रोबर्ट ब्राउन वॉज द सेकेंड साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को. इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था मतलब अच्छा सा माइक्रोस्कोप आ गया तो इन्होंने देख लिया, जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप. तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था सेल के बारे में. अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी. तो ये मैंने शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया हुआ है सेल थ्योरी के बारे में. तो जो सेल थ्योरी थी वो 2 साइंटिस्टों ने मिल के दी थी. तो पहला साइंटिस्ट जिनका नाम है मैथीज स्केलेडन, नाम याद रखिएगा, मैथीज स्केलेडन. और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था डिओडोरी स्केलेडन एंड स्केवेना. तो जो पहले साइंटिस्ट थे, पहले साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. जो पहले साइंटिस्ट थे मैथीज स्केलेडन, वो 1838 में वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे. अब यहाँ पे आया कि बॉटनिस्ट मतलब होता क्या है. बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट सेल के बारे में पढ़ता है उनको कहते हैं बॉटनिस्ट. अगर आप लोग कहेंगे प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग कहेंगे बॉटनी पढ़ रहे हैं. तो वही बॉटनिस्ट और बॉटनी दोनों सेम होता है. तो प्लांट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं. तो मैथीज स्केलेडन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी 1838 में. तो ये प्लांट के बारे में पढ़े थे. तो इन्होंने प्लांट बहुत ज़्यादा सेवरल प्लांट इकट्ठा किया था और उन्होंने ये देखा था कि ऑल द प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल. उन्होंने प्लांट इकट्ठा किया था. उन्होंने ये देखा था कि जो जितने भी प्लांट हैं वो अलग अलग सेल से कंपोज बने हुए हैं. फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. पहला जो सेल थ्योरी थी वो 2 साइंटिस्टों ने मिल के दी थी,
पहले साइंटिस्ट का नाम है मैथीज स्केलेडन और जो सेकंड साइंटिस्ट थे वो आपका नाम है डिओडोरी स्केलेडन एंड स्केवेना। तो जो स्केलेडन थे, ऐसे मैथीज मतलब शॉर्ट नेम से बुला रहा हूँ मैं, जो स्केलेडन थे वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब वो प्लांट सेल के बारे में पढ़े थे, बॉटनी। तो प्लांट सेल के बारे में पढ़े हुए थे, तो उन्होंने खूब ज़्यादा प्लांट इकट्ठा किया और उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि जितने भी प्लांट होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं किसके, ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, अलग अलग सेल से ये कंपोज्ड होते हैं। और इनकी थ्योरी कब आई थी? 1838 में। वाइल वही थ्योरी मतलब ये प्लांट के बारे में थी। और जो स्केवेना आपके थे साइंटिस्ट, वो एक साल बाद 1839 में वो पढ़े थे, एक जर्मन जोलॉजिस्ट थे। जोलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल सेल के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने हम लोग कहते हैं जोलॉजिस्ट। तो स्केवेना जो थे वो 1839 में उनकी थ्योरी ये थी कि जो सेल्स, जो एनिमल सेल्स होते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल सेल इन्होंने भी इकट्ठा किया। और उन्होंने ये देखा कि सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 1839 में एक साइंटिस्ट थे डिओडोरी स्केवेना, वो एक जूलॉजिस्ट थे और उन्होंने ये देखा कि जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो सेल वॉल होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? बस प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। तो जो एनिमल में होता है उसको आउटर वाले को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनकी थ्योरी ये थी कि सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ये जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने एनिमल सेल को इकट्ठा किया। इनकी थ्योरी आई थी 1839 में और इनकी थ्योरी ये थी कि अगर हम लोग एनिमल सेल को इकट्ठा कर लेंगे तो सेल्स जिसके पास थिन आउटर लेयर है, आउटर लेयर ये सेल है जिसके पास पतली सी आउटर लेयर है विच इज़ टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उस आउटर लेयर को आज हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वाइल इसमें जो आउटर लेयर होती है उसको सेल वॉल कहते हैं। तो प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। तो जो सेल थ्योरी थी वो दो लोगों ने प्रपोज किया था, स्केलेडन एंड स्केवेना। उन दोनों का जो प्रपोजल था जो 1838 में पहले दिए थे मैथीज स्केलेडन, और स्केवेना जो थे 1839 में दिए थे। तो इन दोनों को प्रपोजल को मिला के हम लोग सेल थ्योरी बनाए। तो अब फाइनली हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्या, मतलब कौन सी थ्योरी इन दोनों ने दी थी, स्केलेडन और स्केवेना ने कौन सी थ्योरी दी थी जिसे हम लोग सेल थ्योरी कहते हैं। तो ये मैंने नोट किया हुआ है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी का मतलब है क्या? ये सेल के बारे में दिए गए थे कुछ थ्योरी थी, दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो पहला जो सेल थ्योरी वो बताती है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग की तो बात ही छोड़िए, वो लोग सेल से बने ही नहीं रहते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल से बने रहते हैं। प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, हम लोग भी सेल से बने हुए हैं। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल से बने होते हैं, और द प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो ऐसे होता है जैसे एक सेल हुआ जिसको हम लोग जाइगोट कहेंगे, एक सिंगल सेल को हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट। तो ये जो सेल्स होते हैं ये ऐसे डिवाइड होना शुरू होता है, 2 में डिवाइड होगा, फिर ये 2 से 4 में डिवाइड हो गए, ये भी 4 में डिवाइड होगा, फिर यही 4 से 16 में डिवाइड होगा, ये भी 16 में डिवाइड होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्लस्टर्स ऑफ सेल। तो ये सेल डिवाइड होते होते फिर आपका टिश्यू बनाती हैं। सेल जब खूब ज़्यादा डिवाइड होती हैं तो ये आपकी टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू जब ज़्यादा डिवाइड होंगे तो ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन बनेंगे तो आपकी बॉडी बनेगी। तो ऐसा ही होता है। तो जो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल। मैंने बता दिया कि जैसे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो बने रहते हैं सेल से और द प्रोडक्ट ऑफ सेल। वाइल द सेकेंड वन दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब होता क्या है? जो भी सेल होते हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ये सेल है, तो इससे 2 बन गए, तो ये बना किससे? पहले वाले से। तो वही प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट ऑल द सेल मीन्स दीज सेल्स दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले वाले सेल से ही ये लोग अराइज होते हैं। तो ये जो सेल थ्योरी थी। जो सेकेंड वाली थ्योरी है दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये इन्होंने नहीं दिया था, स्केलेडन और स्केवेना दोनों मिलके ये दिए थे। पर ये कौन दिया था? तो ये जो थ्योरी है वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विचरॉय। 1855 में एक्सप्लेन दैट द सेल डिवाइड्स एंड द न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल।
जो सेकेंड वाली आपकी थ्योरी है दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये जो दिया हुआ था वो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रुडोल्फ विचरॉय, 1855 में ये थ्योरी दिए थे। तो टोटली अगर हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट देखें तो स्केलेटन, स्केवेना दोनों में सेल थ्योरी दी थी, पर सेल थ्योरी दी थी तो ये पहला वाला पॉइंट बस इन लोगों का था दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल, प्रोडक्ट ऑफ सेल। वाइल जो सेकेंड वाला था दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये दिया हुआ था रुडोल्फ विचरॉय में 1855 में। तो अब हम लोग को पढ़ना है, ये हम लोग पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, सेल थ्योरी पढ़ लिए, सेल थ्योरी किसने दी थी वो पढ़ लिए। अब आपका नेक्स्ट आया डिफ्रेंशिएशन। सो दो डिफरेंस हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पहला डिफरेंट है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो प्लांट सेल में होती हैं, एनिमल सेल में नहीं होती हैं, और ऐसी भी होती है जो एनिमल सेल में होती हैं, प्लांट सेल में नहीं होती हैं, और ऐसी होती है जो दोनों में सिमिलर होती है। तो इस वीडियो में मैं बस पार्ट फर्स्ट है ये, और सेकेंड वीडियो आप जाके चैनल से देख सकते हैं। तो जो पहला है दैट सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्लांट में ये 5 पॉइंट है जो आपका डिफ्रेंशिएशन में आते हैं, तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, वाइल एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो सेल वॉल की जगह होता क्या है? सेल वॉल की जगह इसका होता है हमको लग रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, वाइल एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेंट्रोजोम्स होता क्या है? सेंट्रोजोम्स डिवाइड में मदद करता है, डिवीजन ऑफ सेल। तो आपका आएगा, अगर वन वर्ड आंसर है डिवीजन ऑफ सेल, तो आप लोग बोल सकते हैं सेंट्रोजोम्स हेल्प इन डिवीजन ऑफ सेल्स। तो प्लांट में जो होता है सेंट्रोजोम्स एब्सेंट होता है, वाइल एनिमल में सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट होता है। जो प्लास्टिड्स होती हैं, ऐसे कलर के लिए कह सकते हैं, तो प्लांट को कलर की जरूरत होती है, तो इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती है, इसमें प्लास्टिड्स एब्सेंट होती है। प्लांट जो होते हैं वो प्राइमरी ऑटोट्रॉप होते हैं। ऑटोट्रॉप मतलब ये खुद से खाना बनाते हैं, और ये जो खाना बनाते हैं उस मतलब ऐसे जो जिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, और ये खुद से खाना बनाते हैं। वेल एनिमल सेल दीज आर हेटरोट्रॉपिक इन नेचर। प्लांट सेल में सीलिया एब्सेंट होता है, वाइल एनिमल सेल में सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया होता क्या है? सीलिया एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब कह सकते हैं जैसे प्लांट सेल होता है, ये एक जगह से यहाँ पे आ जाए कल यहाँ पे, ऐसा तो होता नहीं है। प्लांट हमेशा एक ही जगह रहता है। एनिमल है तो उनको मूव करना जरूरी है, वो आज यहाँ पे है तो आज कल यहाँ पे हो जाएंगे, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज होते रहते हैं एनिमल। और प्लांट तो एक ही जगह रहेगा हमेशा, तो इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती है। लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब लोकोमोशन के लिए, जैसे हम लोग के पास लेग है ना चलने के लिए, तो इन लोग के पास कुछ चाहिए नहीं, तो इसमें सीलिया एब्सेंट होता है और इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। तो एक शॉर्ट ये 5 पॉइंट है जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। डिफ्रेंशिएशन है बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो हम लोग की जो सेकेंड डिफ्रेंशिएशन है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, प्रो मतलब पुराना, जो ओल्ड सेल्स होती हैं, और ये न्यू सेल्स है, ये याद रखिएगा। ये जो प्रोकैरियोटिक है ये ओल्ड सेल्स है और न्यू सेल्स। तो इसमें आप लोग ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये पुरानी मोबाइल है आपकी, ये नई मोबाइल है। तो जो नई मोबाइल होती है उसमें नए नए फीचर्स होते हैं अच्छे, वाइल पुरानी वाले में अच्छे फीचर्स नहीं होते हैं। तो वही जो ओल्ड सेल्स है उसमें कुछ फीचर नहीं है, और इसमें जो न्यू सेल्स है उसमें फीचर्स हैं। तो ऐसी कौन कौन से मतलब फीचर्स हैं जो नहीं है? तो पहला जो न्यूक्लियस होता है, जो सेल का सेंटर में आता है, ये आपका न्यूक्लियस, ये पहले नहीं था। प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है, और अब ये है न्यूक्लियस अब प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जिसके पास खुद की डीएनए होती है, वो इसमें मतलब ये आप कह सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ना ही न्यूक्लियस होता है। जब न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आता है आपका, तो वो भी नहीं है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। जो ईआर होता है, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ ईआर और एक रफ ईआर। तो दोनों इसमें एब्सेंट होते हैं, और जो नया वाला है उसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ए सेक्शुअल होता है, मतलब ए सेक्शुअल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और इसमें दोनों होते हैं, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जो लाइसोसोम्स है इसमें पुराने वाले में नहीं था, एब्सेंट था, पर अब के जो सेल्स हैं उसमें लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता है। जो सेल की रेंज है, जो सेल की साइज थी, जो सेल है जो साइज थी वो 0.2 to 2 UM थी, वाइल सेल की साइज अब इंक्रीज हो गई है 10 UM से 100 UM तक हो गई है। जो डीएनए था, पहले जो डीएनए था वो सर्कुलर टाइप में था और अब लीनियर टाइप में आ गया। लीनियर टाइप मतलब ऐसे कह सकते हैं, नहीं लेडर लाइक शेप का होता है डीएनए आपका, तो वही है। जो प्लाज्मिड्स होता है वो प्रेजेंट है इसमें, और वेयरली बहुत कम फाउंड होता है प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिक रेयरली फाउंड होता है, इसका मतलब ये है कि मतलब लेस यूज होता है जो प्लाज्मिड्स होता है उसका लेस यूज होता है। जो सेंट्रोजोम्स है जो डिवाइड करने में मदद करते थे वो पहले नहीं थी, सेंट्रोजोम्स एब्सेंट थी। अब जो सेल्स हैं उनमें सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट है। तो जब सेंट्रोजोम्स जो डिवाइड ही करने वाला नहीं रहेगा तो सेल की साइज जाहिर सी बात है छोटी रहेगी, और इसमें भी अगर सेल डिवाइड करेगा रैपिडली, मतलब टाइम टू टाइम, तो सेल की साइज तो बढ़ेगी। सेल डिवीजन जो था वो बाइनरी फिजन था, इसमें माइटोसिस फिजन है, माइटोसिस है। जो फ्लैजिला होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है, और जो यूकैरियोटिक है इसमें बिगर इन साइज है फ्लैजिला। अब एग्जांपल बता देता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल की, बैक्टीरिया ले सकते हैं, और इसमें प्लांट और एनिमल सेल्स ले सकते हैं। तो ये आपका एक शॉर्ट डिफरेंशिएशन है बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इसमें से 5 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। और एक बात की ध्यान में रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ये ओल्ड सेल्स है, और यूकैरियोटिक जो है वो न्यू सेल्स है। प्रोकैरियोटिक में जो है इसमें बहुत ज़्यादा फीचर लैक करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं थे, जैसे न्यूक्लियस नहीं था आपका, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, ईआर नहीं था, लाइसोसोम्स नहीं था, और इसमें ये सब प्रेजेंट है, नए नए फीचर्स आ गए। तो यहाँ पे पहला पार्ट है ये वीडियो का, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बचा हुआ है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, कोई अच्छे और डीपली जाएंगे, और जो पॉइंट आपका लैक कर रहा होगा, जो छूटा होगा, वो मैं बता दूंगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।